हाय देयर, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोए आपके साथ मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में, जहाँ पर हम हमेशा आते हैं, हर साल आते हैं अपनी शामें बिताने, आपके दोस्तों से मिलने, अपने प्रोग्राम में आपसे नए लोगों को मिलवाने, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने, वो कर क्या रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, आज मार्केट में कौन आया हुआ है और क्यों आया है। अच्छा फ़न करते हैं और हमेशा से करते हैं, करते रहेंगे। आज भी बहुत सारा फ़न हमारे प्रोग्राम में होगा और नए दोस्तों के साथ होगा। बढ़ते हैं आपके दोस्तों की जानिब और करते हैं उनके साथ बहुत सारी बातें, और जितना भी फन हम उनके साथ करेंगे उस सारे फन से भरपूर सवालात का जवाब आपको देंगे प्रोग्राम के आखिर में। तो प्रोग्राम को शुरू से लेकर आखिर तक जो देखेंगे, ताकि आप भी जान सकें कि जिन सवालों के जवाब आपने दिए वो दुरुस्त थे या नहीं। आइए जनाब, आपको मिलवाते हैं आपके नए दोस्तों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी जमशेद लाहौरिया। जमशेद लाहौरिया, अच्छा लाहौरिया आपकी कास्ट है? नो, मैं भी एक सोशल मीडिया का एक एंकर हूँ। सोशल या सोशल? हाँ, सोशल। पहले आप ये बताएं कि सोशल या सोशल। थक चुके हैं। मैंने टेक की है तो इसलिए बस जिस्म बेजान। आई कैन अंडरस्टैंड। मैं आपसे वैसे ही बात कर रही थी क्योंकि हम वैसे गौर नहीं कर रहे होते कम्युनिकेशन में, या तो मुझसे आदत बना लेते हैं या फिर कभी कभी ऐसे ही बस मुंह से निकल जाता है। अच्छा बताइए, क्या करते हैं आप? जी मैं बस ज्वेलरी का काम करता हूँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करते हैं। मुझे बताएंगे क्या खरीदते हैं, बनाते हैं, बेचते हैं? मैं जी ये पायल वगैरह बनाता हूँ, ब्रेसलेट और नेकलेस बनाते हैं। जी खुद तैयार करता हूँ अपने हाथों से, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने हाथों से बनाते हैं। और आर्टिफिशियल ज्वेलरी में आप क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या मटेरियल इस्तेमाल करते हैं? आप कभी प्लान करें, मेरी विजिट करें शॉप पे, मैं आपको कब से बना रहे हैं जमशेद आप? 14 साल से कर रहा हूँ। चलिए, आपको कितना तजुर्बा, आपके पास कितने साल का है? तजुर्बा मेरे पास है कोई 12-13 साल का तजुर्बा। 13 साल का तजुर्बा है। अच्छा, काम क्यों शुरू किया था 14 साल की उम्र में आपने? मैं स्कूल पढ़ने जाता था, जब वापसी पे आके काम सीखता था। घर के कुछ मामला ऐसे होते कि जाहिर सी बात है कि घर के लिए कुछ करना है यार, कुछ घर को बनाना है। ठीक है, तो पढ़ाई छोड़ देना जरूरी था? जी मेरे ख्याल से जरूरी था। समझते हैं कि अब पढ़ लेना चाहिए, या वो पढ़ाई जो आप आगे करते वो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करती, आपके काम में ही करती? देखिए मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है, मिडिल हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक एज ए एंकर काम कर रहा हूँ, टैलेंट के बेस पे कर रहा हूँ और फ़नी शो करता हूँ जैसे आप कर रही हैं, लोगों को हंसाता हूँ। इतनी तलीम नहीं है मेरे पास, लेकिन अल्लाह ताला ने इतना कोई टैलेंट थोड़ा बहुत दिया, मेरा रिज़्क लगा हुआ है। नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। अल्लाह पाक तो आपको और हिम्मत दे, मल्टीप्लाई करे। आपके हर चीज़ अज़म से शुरू होती है, आपके इरादे से शुरू होती है, और हर चीज़ का आगाज़ आपके अज़म से ही है, आपके इरादे से ही है, आपकी विल पावर से, कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, किसी चीज़ के लिए कितने ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं। 14 साल की उम्र में काम शुरू कर दिया और इतना तजुर्बा भी हासिल किया, उसके बाद फिर अपनी एक्सपर्टीज़ को भी सोशल मीडिया पे इस्तेमाल किया, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी की। ये जो इतना सारा सफ़र है कम नहीं है, बहुत बड़ा स्पैन है। बहुत सारे लोगों की तो बहुत सारी ज़िंदगी यहाँ मुहित होती है इतने सालों पर। सीखा क्या आपने जमशेद? मैंने यही सीखा जी, ये जो यहाँ पे आप खड़ी हैं लिबर्टी में, मेरा जो एंकर बनने का ख्वाब था ना, यहीं से शुरू हुआ था। और मैं एक दफ़ा पापा के साथ शॉपिंग करने आया था और मुझे शौक था जुगतों का, गाना सुनाने का। कहीं कैमरा लगा, भागे बीच में आ जाना, यार मेरी वीडियो बना लें प्लीज़। तो ऐसे ऐसे करते करते मुझे लगा कि यार ये मैं कर सकता हूँ, मैं करूँ क्यों ना, मैं करूँ क्यों। फिर मैंने 1-1.5-2 साल ना यहाँ पे लिबर्टी में धक्के खाए हैं। जिस भी एंकर ने मुझे फ़ोन किया ना, फलानी जगह पे आ जाओ, जेब से पैसे लगा रहा हूँ, जा रहा हूँ, कोई कुछ नहीं दे रहा, मामा मुझे बोल रही हैं कहाँ पे जा रहे हो, कुछ कमा नहीं दे, तुम्हारा ध्यान सिर्फ उधर ही सारा चला गया। लेकिन आज एंकर बन गया हूँ मैं। दैट्स नाइस कि आपने अपने आप को निकाला और आज आप, चलो आप अपने आप को ये कह सकते हैं, दूसरे भी देखने वाले भी आपको कहते हैं कि आप एक कमांड लेने के पोजीशन में आ गए। यू आर एन एंकर। ज़ाहिर है एंकर वही होगा जिसकी कमांड है और जो जहाँ चाहे वो दूसरों को मोड़ सकता है। जो काम है, जो कारोबार है, उसका क्या हुआ फिर? वो हम कर रहे हैं, बड़ा भाई और मैं साथ साथ वो भी कर रहा हूँ, साथ साथ वो कर। वो ये होता है कि फिर आपकी एब्सेंस में, या जब आप दूसरे काम कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी के काम कर रहे हैं, तो उसमें फिर आपके भाई देखते होंगे काम को। जी वो देखते हैं, आपको तो बड़ी हेल्प हो जाती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। यही तो बात है ना, तभी तो आपने आराम से कर ले। लेकिन अगर सारी की सारी जिम्मेदारी आप पर होती तो मेरा नहीं ख्याल है कि जमशेद आप यहाँ तक पहुँच सकते। घर वालों की बड़ी सपोर्ट थी कि बेटा तुम करो, ठीक है, कोई मसला नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। और बड़े भाई को भी बहुत शुक्रिया जो घर को संभाल। इंडीड
इंडीड, हमें अपने घर वालों को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमारी कामयाबी में हमारे सारे घर वाले शामिल होते हैं, हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाई, यहाँ तक कि हमारे घर में काम करने वाले लोग भी। जमशेद, कोई गाना शायरी क्या सुनाएंगे थ्रू कैमरा आपने? गाना मैं आपको आतिफ साहब का सुना देता हूँ, सुनाइए सुनाइए। अगर आपकी इजाज़त हो तो। नहीं, sure। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी हैं, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। हो आसमां मिला जमीन को मेरी यादे यादे पूरे हैं हम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। ना सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। अमेजिंग। अगर कोई बात अमेजिंग से ऊपर हो कहने वाली तो मैं वो भी कह देती, बट दिस इज सो सुपरबली अमेजिंग, दिस इज ऑसम। जमशेद, एक फन भी करेंगे थोड़ा सा आपके साथ, लेट्स सी। एक क्या फन करेंगे और करेंगे। बिल्कुल सही। देखते हैं कि आप किस हद तक कामयाब होते हैं, किस हद तक नहीं। तो मुझे ये बताएंगे, एक ऐसी चीज़ है हमारे घरों में है, अब उसमें भले जितना भी शक्कर डाल दो, जितना भी चीनी डाल दो, वो मीठी नहीं होती है। जितनी भी चीनी डाल दो, भले जितनी शक्कर डाल दो, गुड़ डाल दो, वो मीठा नहीं होती है। दालचीनी, दालचीनी तो नहीं। चीनी दान, चीनी दान ना, दालचीनी और चीनी दान में बड़ा फर्क है। हम और आपकी जानिब से हमारी मुलाकात को यादगार बनाने के लिए हम और आप में वक्त एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुसन तो इस हुसन की कदर कर, तू संभल के चल, तुझे सारा जहां देखता है। वेलकम बैक। आइए आपको आपके नए दोस्तों से मिलवाते हैं, उनके साथ करते हैं बहुत सारा नया फन। क्या नाम है आपका? राना एजाजुर रहमान। राना एजाजुर रहमान, गुड। क्या करते हैं आप? मैं ऑफिस वर्कर हूँ। ऑफिस वर्कर है। कब से? राउंड अबाउट 1 ईयर से। 1 साल से तकरीबन। और आप क्या करते क्या हैं, मतलब ऑफिस में एज वर्कर? एज ए नेटवर्कर हूँ। और नेटवर्कर, ठीक है। बताएंगे कुछ अपने काम के बारे में मजीद? मेरा जो बेसिकली काम होता है वो हेल्थ केयर रिलेटेड होता है। मैं एज ए कह लें कि डॉक्टर के साथ एज ए असिस्टेंट हूँ। डॉक्टर के साथ एज असिस्टेंट काम करते हैं। और आप किस किस्म की हेल्प कर रहे होते हैं डॉक्टर्स के साथ? मेरी बेसिकली कोशिश यही होती है कि डॉक्टर साहब जितना कोऑपरेट हो सके अपने पेशेंट के साथ कोऑपरेट करूं, मिनके उनको अच्छे से अच्छी टेक्निक दूं, जिससे मिनके उनकी सेहत पॉसिबल हो सके कि जल्दी वो रिकवर करे अपने आप को, कि पेशेंट्स जल्दी रिकवर करें। मैं जो भी करूं वो ऐसा करके दूं। जी, मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ ना कुछ बेहतर करूं। मतलब क्या, मुझे ये तो चलें, आपका वो है ना, आप उसको अपने जज्बात जो हैं वो बयान कर रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा प्रैक्टिकली जानना है कि आप इंजेक्शन लगाते हैं, पट्टी बांधते हैं, मरीज को उठाते हैं, लिटाते हैं, ताकि मुझे समझ आए कि आप एक्चुअली क्या करते हैं। मैं उनसे डीलिंग करता हूँ कस्टमर से, मिनके उनको हदायत देता हूँ, मिनके उनके साथ कम्युनिकेशन करता हूँ कि जो बाहर से इलाज करवा रहे होते हैं और उनको वो बेनिफिट ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अदारे में एक ऐसा ट्रीटमेंट है कि वो इधर पॉसिबल है। जैसे कि आप कह रहे हैं शुगर है, उसका कह रहे हैं कि पाकिस्तान में उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, मेरे सुनने में ऐसे आया है। तो लोग बाहर की फील्ड में लाखों लगा देते हैं, लेकिन परमानेंटली शुगर ख़त्म नहीं होती, इंसुलिन पे एंड पे लगे रहते हैं।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अदारे में ऐसा ट्रीटमेंट है कि वो देखा जाए तो 2 से 3 मंथ में उनका मुकम्मल ट्रीटमेंट होगा। ये होम्योपैथिक तो नहीं है? नहीं। चलिए अच्छा एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शो थ्रू कैमरा? कोई गाना सुनाना चाहेंगे, कोई शायरी सुनाना चाहेंगे? मैं पोइट्री सुनाना चाहूँगा। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की कदर कर, तू संभल के चल तुझे सारा जहां देखता है। हम भी देख रहे हैं। जी बिल्कुल। हम भी देख रहे हैं। जी बिल्कुल। चलें, अच्छा आपसे फन करें? जी मोस्ट कर लें। गुड हो गया। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये तो फन था जरा आपका। इन्होंने आते ही कहा था, नहीं मुझे बिल्कुल नहीं पता था, आप शाहरुख खान थोड़ी हैं। वो इन्होंने आते ही कहा था कि मेरा बर्थडे है तो जरूर मुझे विश कर दीजिएगा। तो मैंने कहा कि अच्छा ये आपको मैं विश करने के लिए तो मैं नहीं है, मैंने कहा चलें दिल रख लेते हैं इनका, इन्हें विश भी कर देते हैं। अब आपसे करेंगे फन। लेट्स सी कि आपको हमारा फन समझ में आता है या नहीं। तो मुझे ये बताइए कि एक शख्स है जो अमेरिका में पैदा हुआ, फ्रांस में पला बढ़ा, जॉब की उसने, जिंदगी बिताई उसने, शादी उसने जर्मनी में कर ली, मरा वो पाकिस्तान में। क्या कहलाएगा ऐसा शख्स? ऐसा शख्स क्या कहलाएगा? ऐसा शख्स क्या कह सकते हैं? इनके फॉरेन कंट्री में पैदा हुआ, दूसरे कंट्री में पला बढ़ा और एंड पे आके उसका इख्तिताम वो पाकिस्तान में ही होना था। पाकिस्तानी था ना, इसलिए था पाकिस्तानी, बस पला बढ़ा वो बाहर के कंट्री में। क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएगा ना ऐसा आदमी? पाकिस्तान में हम उसे मरहूम कह सकते हैं। मरहूम मतलब आप श्योर नहीं है? मरहूम है वो। मरहूम है। हमारी जानिब से हमारे मुलाकात। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? साबिर इस्लाम। दोबारा बताइए। साबिर इस्लाम। साबिर इस्लाम। साबिर लाहौर में कैसे? लाहौर कज़न की शादी है, उसके मुतालिक इधर आए थे। कहाँ से ताल्लुक है आपका? गुजरांवाला। क्या करते हैं आप? एल्युमिनियम का काम करते हैं? जी। बनाते हैं क्या क्या चीजें आप बनाते हैं? एल्युमिनियम की खिड़की है, विंडो है, डोर है। और अब ये वहीं काम करते हैं? जी गुजरांवाला ही करते हैं। ठीक है। यहाँ तो सिर्फ शादी के सिलसिले में आना हुआ। जी। कर ली शॉपिंग वगैरह आपने? नहीं अभी करनी है। अभी करनी है? अभी तो ऑलमोस्ट शटर डाउन हो रहा है। दूसरे आए हैं ना, वो कर रहे हैं ना, लेकिन हम दूसरे शॉपिंग करे और आप वैसे गाड़ी में सबको साथ लेकर आए थे। जी बेहतरीन हो गया। और बताइए कारोबार के अलावा क्या हो रहा है जिंदगी में? खाना पीना हो रहा है, घूमना फिरना हो रहा है? बस काम कर रहे हैं हम अपना, और घूमना कहीं भी नहीं, फैमिली के साथ गुजरांवाला और लाहौर ही। इसके बच्चे भी हैं आपके? हिमाचल मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटी हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं आपके? जी यार। आप भी चाहेंगे कि बड़े होके आपके बच्चे आपके साथ एल्युमिनियम के काम में, आपके कारोबार में आपके साथ हेल्प करें, आपका हेल्पर बने? नहीं वो ना उनको स्टडी मतलब स्टडी के बाद वो अब शायद जो बड़ा बेटा है वो कह रहा है फौज में जाना है। फौज में जाना है, ये भी बहुत अच्छी बात है, बड़े अच्छे ड्रीम्स हैं। तो आप अपने बच्चों की तालीम पे पूरी तरीके से तवज्जो दे रहे हैं? इंशाल्लाह पूरी कोशिश है, पूरी तालीम दे, जितना वो पढ़ सकते हैं पढ़ें। जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें। क्या सुनाएंगे आप थ्रू कैमरा? बस हम अपने शहर के मुतालिक जो शेर सुना दें। शेर नहीं आता लेकिन गाना सुना दें। ना शेर ना गाना, सिर्फ अपने शहर के मुतालिक बताना। शहर के मुतालिक बताएं। हमारे शहर में जो सबका हुकूमत है, शहर की हुकूमत को छोड़ दें, सिर्फ शहर के बारे में बताएं। शहर की अपनी बहुत बड़ी हैसियत है, उससे किसी हुकूमत का ताल्लुक नहीं है, उसकी अपनी एक तारीख है। जो मुस्तफा कमाल साहब हैं, मुझे हर सियासतदान को एक तरफ रखकर शहर गुजरांवाला के बारे में बताएं कि वो शहर कैसा शहर है। शहर हमारा सोना है, उसके खाने भी मशहूर हैं, ये बात, और मिठाई भी मशहूर है, सब चीज़ें तकरीबन खाने पीने की मशहूर है। पाए गनी के सलमान स्वीट हो गया, और जो हो अच्छा वहाँ पर फल कौन सा सबसे ज़्यादा पैदा होता है? उधर सबसे जो फल है ना, सब्जियाँ हैं, और फल अमरूद हो गया या संगारे हो गए, ये चीज़ें देखी हैं। ये चीज़ें ज़्यादा हैं जी। अच्छा अब आपसे फ़न कर लें थोड़ा सा। जी लेट्स सी आपको जवाब आता है या नहीं, मुझे बताएंगे आप? ये शाही किला किसने बनाया था? ये मूले आजम नाम है, क्या नाम ब्रेन में निकल गया, लेकिन हम किसने बनाया था? एल्युमिनियम है ना, क्या कौन करता है एल्युमिनियम का काम? एल्युमिनियम का काम ग्रिल कौन बनाता है? वर्कर्स
सारे लेबर्स वर्कर्स हम और आपकी जानिब से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं हमारी मुलाकात को यादगार बनाने के लिए। थैंक यू। हम और आप में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। इस ब्रेक में आपके लिए थोड़ा सा वक्फा, थोड़ा सा आराम, लेकिन ब्रेक के बाद बहुत सारा नया फन और बहुत सारे नए दोस्तों के साथ गुफ्तगू। हमारे साथ रहिएगा। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिलबर, मेरा एतबार कर लो। वेलकम बैक। आइए आपके नए दोस्त आपसे मिलने के लिए खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, उनसे करते हैं बहुत सारी बातें। क्या नाम है आपका? मोमिना। पूरा नाम? मोमिना अली। मोमिना अली। मोमिना क्या करती हैं आप? मैं डिजिटल चैनल पे एंकर हूँ। डिजिटल चैनल पे एंकर हैं? जी। सिंस व्हेन? 1 ईयर हो गया मुझे। और इसके अलावा अपनी ज़िंदगी में क्या किया है, क्या पढ़ा है? मैं एमफिल कर रही हूँ यूएमटी। ठीक है, अब बोले। मैं एमफिल कर रही हूँ यूएमटी में और मैस कम्युनिकेशन कर रही हूँ एमफिल में। मैथ्स कम्युनिकेशन में एमफिल कर रही हैं? जी जी। दैट्स नाइस। इससे पहले क्या पढ़ा मैथ्स कम्युनिकेशन? बैचलर्स किया है, वो भी मैथ्स कम्युनिकेशन। मास्टर्स? मास्टर्स नहीं किया, बैचलर्स के बाद एमफिल कर रही हूँ। बैचलर्स के बाद क्योंकि अब 4 इयर्स का है। जी। ठीक है, अब आगे क्या प्लान है जब आप एमफिल भी कर लेंगे? एमफिल के बाद बस एंकर बनना है, होस्ट बनना है, और तो कोई प्लान नहीं है। इससे आगे कोई प्लान नहीं है? नहीं, उससे आगे शादी का अभी उसके लिए नहीं, उसके बारे में तो मैं बात भी नहीं कर रही हूँ। मैं तो आपकी अपनी प्रोग्रेशन के हवाले से बात कर रही हूँ। शादी सेटलमेंट, प्रोग्रेशन होता है, आपका करियर होता है, आपकी जिंदगी होती है। मतलब शादी इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स दैट्स नॉट योर लाइफ। अभी मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। या अच्छा, दुनिया में कहाँ जाना है, क्या देखना है? दुनिया में वर्ल्ड टूर करने के इरादे हैं, अल्लाह करे कि वो हो। इरादे इंसान के बड़े होने चाहिए, तो इरादा तो ऐसा ही है कुछ। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्योंकि मैं आपसे बात करते हुए ऑब्जर्व कर रही हूँ, आपके जो आई बॉल्स हैं वो एक ही जगह पे स्टे नहीं करते हैं, तो कभी इसकी वजह से क्या होता है? आई साइट आपकी बिल्कुल स्ट्रेट है, डायरेक्ट है, या आपको देखने में प्रॉब्लम होती है? नहीं, ये बाय बर्थ है। आई वॉज ब्लाइंड बाय बर्थ, और काफ़ी अरसे बाद ऑपरेट हुआ, और अरसे के बाद 1.5 ईयर के बाद, उसके बाद नजर पैदा होने के, या तो उसके बाद नजर आया, तो बिकॉज लेट ऑपरेट हुआ, तो इस वजह से ये आई बॉल मोमेंट है। लेट ऑपरेट की वजह से, तो बाद में क्या इसका कोई क्योर है या अभी ये ऐसे ही रहेगा? नहीं, अब ये ऐसा ही रहेगा, इसका अब कोई ट्रीटमेंट नहीं यू आर डूइंग सो वेल। या अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, दिस इज़ अनबिलीवेबल। क्योंकि मैं बात इसलिए ये कर रही हूँ कि हमारे देखने वाले, हमारे सुनने वालों को भी इस चीज़ से इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी भी चीज़ से, भले कि कोई भी तरह का कोई आप हैंडीकैप्ड हैं या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया है पैदाइशी तौर पर या बाद में, अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। बाकी बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, क्योंकि ये सब कुछ आपकी अपनी स्ट्रॉन्ग विल पर डिपेंड करता है कि आप खुद कितने स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं अपनी ज़िंदगी में, कितने पुरएतमाद और कितना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कितना अचीव करना चाहते हैं। अचीवमेंट की, आपकी डेस्टिनी की, आपकी प्रोग्रेशन की, देयर इज़ नो लिमिट, देयर इज़ नेवर अ लिमिट। सो स्काई इज़ द लिमिट, बट समटाइम्स आई से स्काई इज़ नॉट इवन द लिमिट। ऐसे ही है। ऐसे ही है। क्या शेयर करेंगे थ्रू कैमरा? पोइट्री, सॉन्ग, एनीथिंग एल्स? पोइट्री कर देती हूँ। ये जो है, ये सुल्तान ना कहते तो अब ना करती। ओके ओके, गो अहेड। ये जो पोइट्री, ये सुल्तान सुलेमान की है, और ये मुझे 9th क्लास से आती है, और मुझे सिर्फ एक यही शेर आता है, तो मैं आपको वो सुना देती हूँ। इश्क का समुंदर एक ऐसा समुंदर है जिसका कोई किनारा नहीं होता, वहाँ सिवाय जान देने के और कोई चारा नहीं होता। जिस वक्त दिल को इश्क में लगा दो वही वक्त अच्छा है, क्योंकि नेक काम करने के लिए किसी इस्तिखारे की ज़रूरत नहीं होती। अपनी आंख से पूछ के कौन कत्ल कर रहा है हमें, इन आंखों में डूब गए हैं हम। That's all. दिस इज गुड। इसमें सबसे ज़्यादा जो कैची या इंस्पायरिंग लाइन था वो यही था कि मोहब्बत इट्सेल्फ इतना एक पाकीज़ा जज्बा है कि जिसके लिए आपको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। से हम फन करेंगे, लेट्स सी आप हमारे फन को समझ पाती हैं या नहीं। रेडी? या रेडी। रेडी? या रेडी। रेडी। ओके गुड। सो
Tell me, is there anything that you cannot see and that belongs to your body? हिंट दें आप कोई? हिंट दूं मैं? अच्छा, ये कोई सब्सटेंस नहीं है। रूह? बड़ी तेज है, फौरन पहुंच गई आप। हमारा आपकी जाने से हमारी मुलाकात पे आज बात बनाने। Thank you so थैंक यू सो much. मच, थैंक यू। क्या नाम है आपका? जी साजिद अली, साजिद अली। साजिद अली कहाँ से हैं? मैं कसूर से बिलोंग करता हूँ। कसूर से हैं आप? कसूर ने क्या कसूर किया? कसूर में बहुत कसूर किया। कसूर किया। अच्छा, कसूर का नाम कसूर क्यों पड़ा? कसूर का नाम कसूर, इसमें 2-3 बातें हैं। कुछ कहा जाता है कि कायदे आज़म और गांधी का आपस में मुकालमा हुआ तो उसने कहा कि कसूर तुम्हारा है, तो कायदे आज़म ने कहा फिर कहो, उसने कहा कसूर तुम्हारा, उसने कहा ये बात लिख के दो, तो उसने लिख के दिया कि कसूर तुम्हारा है, तो तब से फिर कसूर हमारा हो गया। और एक बाबा बुल्ले शाह का भी कसूर है, फिर मलका तरन्नुम नूर जहाँ का भी कसूर है, तो कसूर तो फिर सबका कसूर है। बात है भाई, क्या बात है, आपने तो छा गए हैं। आप तो जनाब दिल आपने जीत लिया। बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत बातें की आपने। मैंने आपसे पहले कसूर के बारे में ये बातें किसी से नहीं सुनी, क्योंकि जब भी मेरे पास कोई दोस्त किसी दूसरे शहर से आता है तो मैं हमेशा उससे उसके उस शहर के बारे में ज़रूर पूछती हूँ, और अगर उसकी कोई तारीख़ी हैसियत या कोई ऐसी बात जो उसके नाम से जुड़ी हुई हो जिससे हम कुछ सीख सकें, हमेशा जानने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी मुझे ऐसा जवाब सुनने को नहीं मिला। खैर, बड़ा अच्छा लगा मुझे। मुझे ये बताइए, क्या कर रहे हैं आप ज़िंदगी में? जी ज़िंदगी में बस काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं? मैं HGW हेल्थ ग्रीन वर्ल्ड कंपनी, उसके अंदर काम कर रहा हूँ। दोबारा बताइएगा। HGW HGW हेल्थ ग्रीन वर्ल्ड। हेल्थ ग्रीन वर्ल्ड। ये कंपनी कब से कायम हुई? ये 1992 में इसका आगाज़ हुआ। अच्छा, और इसका क्या मिशन क्या है? इसका मिशन, इसके 2-3 प्रोजेक्ट हैं जिन पे ये काम करे। इसका हेल्थ, ठीक है। ठीक है, हेल्थ और वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। अच्छा, हेल्थ हो गया, वेल्थ क्यों, और किस चीज़ की वेल्थ? क्योंकि इसमें जो इनकम होती है वो डॉलर्स में आती है, तो इसलिए इकोनॉमिक वेल्थ की बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए। और हैप्पीनेस ये लोगों को शऊर देती है, एजुकेशन देती है, ठीक है, सारा कुछ देती है, कम्युनिकेशन। आपने पढ़ा क्या है? जी मैंने तो वैसे कुछ ना पूछें, बहुत कुछ पढ़ा है। अच्छा, बताइए। भी कुछ पढ़ाया और कुछ। अच्छा, हम अगर फॉर्मल एजुकेशन की बात करें, आपकी डिग्री क्या है? मैंने FA किया हुआ, सिंपल FA किया हुआ है। तो आपने कह दिया कि बहुत कुछ है, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा भी किया लेकिन हुआ देखिए अभी तो बैचलर्स भी था, अभी तो पता नहीं कितने और सब्जेक्ट थे। इल्म एक समंदर है और इंसान वहाँ ख़त्म है जहाँ वो ये सोच ले या तय कर ले कि मैंने सब कुछ सीख लिया है या बहुत कुछ सीख लिया है। यकीन जानिए, इल्म के समंदर में आप जितना भी उतरेंगे, आप हमेशा अपने आप को खाली ही पाएंगे। मैंने कहा बहुत कुछ सीखा है, मैंने ये नहीं कहा सीख लिया। चलिए चलिए साजिद, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। क्या सुनाएंगे आप थ्रू कैमरा? जी, क्या सुनना चाहेंगे आप? शायरी सुना? गाना सुना दीजिए, शायरी सुना दीजिए, गाना सुना दीजिए। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिलबर, मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। हा 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 हा। ये बात अच्छा था, दैट पार्ट वाज गुड। अच्छा खैर साजिद, बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छे, बड़े प्यार से, बड़ी मुस्कुराहट से गाया आपने। करते हैं थोड़ा सा फन आपके साथ, जैसे आपको हमारा फन समझ में आता है या नहीं। तो जनाब, मेरा फन है आपसे कुछ ऐसा कि मुझे बताएंगे 50 रुपए के नोट के ऊपर क्या बना हुआ है? 50 रुपए के नोट के ऊपर। अच्छा, मैं आपसे ये कह रही हूँ, हाँ या ना, हाँ या ना में जवाब देना है। 50 रुपए के नोट के ऊपर पहाड़ है या नहीं है? 50 रुपए के नोट के ऊपर पहाड़ है। की बात है? हाँ। देखा था? हाँ। कब देखा था? काफ़ी देर हो गया, काफी देर हो गई है देखा था। ये बात तो सही है। हमारा की जाने से हमारी मुलाकात को यादगार बनाने के थैंक यू सो मच। हमारा अपने वक्त एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। ब्रेक में आप थोड़ा सा करेंगे आराम, लेकिन हम लेकर आएंगे आपके बहुत सारे और नए दोस्तों को आपसे मिलवाने के लिए, तो हमारे साथ रहिएगा। जहाँ इज्जत ना हो वहाँ मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, जहाँ मोहब्बत ना हो इज्जत हो वहाँ मोहब्बत हो जाती है। वेलकम बैक। आइए आपको आपके नए दोस्तों से मिलवाते हैं और उनके साथ करते हैं बहुत सारा नया फन।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर अहमद खान। नूर अहमद खान। नूर आप क्या करते हैं? आई स्टडी इन IGS इंटरनेशनल ग्रामर स्कूल। आप किस स्टैंडर्ड में हैं? अभी आई एम रिसेंटली इन O levels। रिसेंटली इन O levels। जिंदगी में आगे क्या करना है नूर आपने? इंशाल्लाह पहले तो आई ट्राई टू बिकम अ बेटर पर्सन और समथिंग लाइक दैट, एंड आई वांट टू बिकम लाइक माय फादर एंड ही इज़ माय इंस्पिरेशन एंड अ बिजनेसमैन एज ही इज़ डूइंग दैट। So you want to be a businessman? या अच्छा, बिजनेसमैन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? you just basically it's not something you learn You following your father ना? बात यहाँ खत्म हो जाती है कि ना तो आपको कुछ सीखना है ना कुछ करना है। आपके लिए एक रोल मॉडल है, आपके फादर आपके सामने हैं, आप उनसे इंस्पायर हैं और उन्होंने उनकी शख्सियत ने आपको इन्फ्लुएंस किया है और इसी को फॉलो करते हुए आप उन्हीं के फुट स्टेप्स को ओके यू हैव टू इंस्पिरेशंस ओके first is my father and second is my nana. नानो Nana. योर नाना ओके His name is Hafiz Abdul Wahid Saab, CEO of Zina Textile in Gujranwala, and he's a very humble why do you follow your nana? because he's very kind person. He wants to help people and he's very very kind to others. If basically he's kind to the poor people and he tries to help them a lot. I can't say like how he helps them in kind of like he helps them in getting them food and मतलब हेल्प करने का तो कोई एक वो रास्ता नहीं होता है। आपको अल्लाह ने घर से ताकत दी है और आप कर सकते हैं उन लोगों की मदद जिनकी की जानी चाहिए, जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। ज़िंदगी की बेसिक ज़रूरियात लग्जरीज की तो बात नहीं हो रही है, लेकिन बात ये होती है कि रोटी कपड़ा छत मकान जो भी है, और अगर इसमें आप किसी को 2 वक्त की रोटी खिला देंगे, उसके लिए कोई ऐसा हेल्प कर दें कि बीमारी में उसकी मदद कर दी जाए, दवा उसको पहुंचा दी जाए। किसी ऐसी बीमारी है कि जो लाइलाज है और वो शख्स उसका इलाज नहीं करवा सकता, इलाज करवा दिया जाए, या महीने का या एक सीज़न का राशन दिलवा दिया जाए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बात ये नहीं है कि कोई अगर बहुत कुछ अपने पास रखता है, उसके पास बहुत कुछ जो है वो उसकी मलकियत है, आपके पास अल्लाह ने जितना भी दिया है आप उसी में से ही लोगों की मदद कर सकते हैं, isn't it? yeah, it's like that. But अच्छा, आपने कभी किसी चीज़ को प्रैक्टिकल होकर करने की कोशिश की है, चैरिटी की या किसी तरह? क्योंकि हम ज़ाहिर है अगर हम किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी के फुट स्टेप्स पर चल रहे हैं, तो हम छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट्स अपनी अपनी जगह अपनी ज़िंदगी में कर रहे होते हैं। I would like to tell about my initiative, about my foundation. I have that NGO है मेरी खुली हुई फला फाउंडेशन के नाम से। वो मैं उसका CEO हूँ। बेसिकली मैंने स्टार्ट की थी, मेरे फादर ने अगर मुझे हेल्प किया, सपोर्ट किया उस पर, और हम उस पर दस्तरखान लगाते हैं और उस पर डेली के बेस पे नहीं, बट हम लोग हफ्ते में तकरीबन लाइक 5 Whenever possible। हाँ जी, क्योंकि बेसिकली ये मेरी तरफ से होता है ना, तो फिर वो मुझे अपने उस पर अल्लाह ताला इंशाल्लाह ये काम भरता जा रहा है, और इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि अल्लाह खैर रखे। अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं पूरी दिस दुनिया इज अमेजिंग कि आप खुद इतने छोटे से हैं अभी, और आप बाकी मैं भी क्योंकि यही जानना चाह रही थी कि अगर आप अपने वालिद साहब को फॉलो कर रहे हैं और आप अपने नाना की शख्सियत से मुतासिर हैं और उनकी चैरिटी से, या वो जिस तरीके से गिविंग हैं, तो आपने क्या किया अभी तक? कोई इनिशिएटिव लिया या बस अभी सोच रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं? बट दिस इज सरप्राइजिंग दैट ही हिमसेल्फ इज डूइंग सो मेनी अदर थिंग्स, दीज आर मोर देन अमेजिंग। अल्लाह ताला देखें एक बंदे को वो देता है ना दिल, ठीक है, उसके दिल में जो है ना अगलों के लिए दर्द होता है कि यार ये कैसे रह रहा है। मैं यही सोचता रहता हूँ कि यार अगर हम लोग, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी गाड़ियाँ, बड़ा अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन। बिल्कुल ये बात है। अच्छा, क्या शेयर करना चाहेंगे थ्रू कैमरा आप? कोई शायरी, कोई गाना? मैं एक शायरी कर दूंगा। शायरी करेंगे आप? शायरी कर दें। जहाँ इज़्ज़त ना हो वहाँ मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, जहाँ इज़्ज़त ना हो वहाँ मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, जहाँ मोहब्बत ना हो इज़्ज़त हो वहाँ मोहब्बत हो जाती है। हमारा जहाँ इज़्ज़त लॉस्ट, ऑनेस्टली आई वाज लॉस्ट। मैं इसको लिंक करने की कोशिश। ओके वंस अगेन। जहाँ इज़्ज़त ना हो वहाँ मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, जहाँ इज़्ज़त ना हो वहाँ मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, जहाँ मोहब्बत ना हो इज़्ज़त हो वहाँ मोहब्बत हो जाती है। कुछ हो रहा है, ये मुझे पता है। ओके, बता इसको। अच्छा, नो फन पार्ट।
सो फन पार्ट हमारा ये है कि हमें क्वेश्चन करेंगे, बट यू हैव टू डू दैट. सो माय क्वेश्चन इज कि ऐसा कौन सा कंट्री है जहाँ पर सूरज की रोशनी सबसे पहले नजर आती है? न्यूजीलैंड. No, I can give you 3 options now. You have to choose one. Okay? वो कौन सा मुल्क है जहाँ सूरज की रोशनी सबसे पहले आती है या वहाँ सुबह सबसे पहले होती है? आखिर कोई तो मुल्क होगा ना. Okay, now options are Japan, China and Singapore. Which one? Japan. हमारा आपकी जाने से हमारे मुलाकात को यादगार बनाने के लिए थैंक यू सो मच. हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आपको बताएंगे फन से भरपूर वो सारे सवाल जो आज हमने आपके दोस्तों से किए थे. लोग जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, थोड़ी सी हैसल, बल्कि आपको काफ़ी सारी हैसल हमारे आसपास नज़र आ रही होगी. संभव वो सवालात क्या थे और उनके दरुज जवाब क्या है. एक सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया कि वो क्या चीज़ है जिसमें जितनी भी चीनी डाल दी जाए वो मीठी नहीं होती है. अब वो चीज़ सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है, वो कोई भी ऐसा पॉट हो सकता है जिसमें हम खुद चीनी या मीठी चीज़ रखते हैं. एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया था कि वो कौन सा जानवर है जिसके 9 दिमाग, 3 दिल और खून नीले रंग का होता है, और वो जानवर है ऑक्टोपस, यानी कि एक समंदरी जानवर. एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया कि सूरज सबसे पहले कौन से मुल्क में तुलू होता है. तो सूरज जिस मुल्क में सबसे पहले नज़र आता है सुबह होने के बाद, वो मुल्क है जापान. याद रहेगा ना? मुझे भी याद रहेगा. एक और सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है हमारी जिसे हम ही नहीं देख सकते. वैसे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन somehow बहुत सारे ऐसे तरीक़ेकार हैं जिनसे, या ऐसी मशीनरी है, स्कैनर्स हैं जिनके थ्रू हम अपने ऐसे भी बॉडी पार्ट्स की पिक्चर्स देख लेते हैं जो हमारे अंदर मौजूद है. लेकिन फिर भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी पिक्चर हम नहीं देख सकते, और वो है हमारी रूह. आई एक्सपेक्ट कि हमारे दोस्तों को हमारे प्रोग्राम अच्छा लगा. आपने भी बहुत सारा फ़न किया, आज हमने भी फ़न किया, आपको नए दोस्तों से मिलवाया. बहुत ठंड है, अपना ख्याल रखिए, लेकिन दुआओं में हमें याद रखिए. सर्च बार में टाइप करते हुए हमारा आप City42 जिन सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो करेंगे और अपना फीडबैक देंगे वो हैं टिकटॉक, यूट्यूब, एक्स एंड फेसबुक. फेसबुक और एक्स से बेटर है कि आप हमें टिकटॉक और यूट्यूब में कमेंट सेक्शन पे जाकर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बात कीजिए और बताइए कि आपको किन दोस्तों से मिलकर अच्छा लगा, किन दोस्तों की बातें आपको बहुत पसंद आई, कौन से दोस्त आपको बहुत अच्छे लगे. अच्छा, एक और बात, जहां आप हमें मिलना चाहते हैं आप लाहौर में, उन तमाम जगहों के बारे में भी हमें ज़रूर बताइए. हम उन जगहों पर भी आएंगे. अगर आप हमसे इस मार्केट में मिलना चाहते हैं तो आप इस मार्केट में भी आ सकते हैं हमसे मिलने के लिए, हमसे मुलाकात कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं. अभी के लिए ज़ोया रंधावा को दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि मैं आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ अपने अगले प्रोग्राम में बहुत सारा नया फ़न लेकर. अल्लाह हाफ़िज़.